गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बलों की खोजबीन के बारे में। किस तरह से बल हैं उनकी खोजबीन हुई थी। यहाँ पे एक्टिविटी 11.2 दे रखी है। इसमें जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था कि किसी एक वस्तु पर अगर एक ही दिशा में कई सारे बल लग रहे हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और किसी वस्तु पर अगर एक ही वस्तु पर अलग अलग दिशा में बल लगते हैं तो वो आपस में माइनस होते हैं। यहाँ पे पहली जो दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, उसमें दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए हैं एक ही दिशा में और दूसरी में विपरीत दिशा में। जब एक वस्तु पर एक ही दिशा में कई सारे बल लगते हैं तो वो आपस में जुड़ते हैं और विपरीत दिशा में लगने वाले बल जो हैं एक ही वस्तु पर वो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 11.2 है इसमें देखिए, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, इसमें आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने की कोशिश न करें। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अगर बहुत ज़्यादा इसमें वजन है तो ना अपना अकेले इसको नहीं खिसका पाएंगे। अब आपका अगर मित्र जो है उसको आप हेल्प के लिए कहिए तो आप देखेंगे कि अगर एक तो जितना बल आप लगा रहे हैं और अगर कोई और व्यक्ति जो है आपकी सहायता करता है तो इसमें आप फिर जो बल है वो आपस में जुड़ जाता है। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार जो आपका मित्र है उसको विपरीत दिशा में बल लगाने के लिए कहिए। अब वस्तु में गति नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि जब एक ही दिशा में एक ही वस्तु पर जो बल लगते हैं वो जुड़ प्लस हो जाते हैं और विपरीत दिशा में लगने वाले बल जो हैं वो आपस में माइनस होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है रस्सा। बिल्कुल यहाँ पे रस्साकसी का जो गेम दिखा रखा है इसमें देखिए कि आपने कभी रस्साकसी का गेम खेला है। इस खेल में दो टोलियाँ एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं और दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 बच्चे इस तरफ और 3 इस तरफ हैं, तो ये तीनों इस दिशा में बल लगा रहे हैं और वो तीनों उस दिशा में बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीनों लड़कियाँ हैं इन तीनों के द्वारा एक ही दिशा में बल लग रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरी तरफ जो 3 लड़के हैं इनके द्वारा जो बल लग रहा है वो एक ही दिशा में है, ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट पे जो आपको रिबन दिख रहा है रेड कलर का, उसमें इन जो 3-3 का जो ग्रुप बना हुआ है इनका तो बल जुड़ जाएगा, लेकिन 3-3 का ग्रुप जो है विपरीत दिशा में बल लगा रहा है वो माइनस हो जाएगा। अगर दोनों तरफ लगने वाला बल बराबर है तो रस्सा बिल्कुल नहीं खींच सकता है। तो ये उदाहरण बल के बारे में जो है हमें बताते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी पहले भी कि अगर किसी बक्से को या किसी वस्तु को अगर आप गति कराने की कोशिश करते हैं तो उसमें अगर आप उसी दिशा में कोई और व्यक्ति अगर आपकी सहायता करता है तो वो ईज़िली जो है उसमें गति हो जाती है। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं, कार्य करते हैं, तो इस पर लगने वाला जो नेट बल होगा वो आपस में माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर बराबर है तो कुल बल 0 हो जाएगा और अगर एक तरफ ज़्यादा दूसरी तरफ कम है तो उसमें से वो माइनस होगा। एक्टिविटी 11.2 में जब आप दोनों भारी बंदूकों को विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं तो आपने क्या देखा, तब जो है लगने वाला जो बल है दोनों तरफ विपरीत दिशा में बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वस्तु एक ही है लेकिन दो बल लग रहे हैं उनकी दिशा विपरीत होने से जो है उसमें बहुत कम गति होती है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। मान लीजिए कि जो दो व्यक्ति उस बक्से को खिसका रहे हैं विपरीत दिशा में हैं, एक के द्वारा ज़्यादा बल लग रहा है, दूसरे के द्वारा कम लग रहा है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा बल लग रहा है बक्सा उसी दिशा में गति करेगा। या फिर हो सकता है दोनों के द्वारा लगने वाला बल बराबर हो। बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से नापी जा सकती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल काम करता है। जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में वस्तु की गति होती है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है और उसके विपरीत दिशा में अगर आप बल लगा रहे हैं तो इसकी जो गति है वो परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है। सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर उसका प्रभाव नेट बल के कारण ही हो सकता है। एक वस्तु पर एक ही समय में कई सारे बल जो है अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है सड़क पे चल रही है, तो एक तो इसमें जो गाड़ी है आगे की तरफ धकेलने के लिए इस पर बल लग रहा है, दूसरा इस पर घर्षण बल काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो बल की
बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। किसी भी वस्तु पर बल लगाकर हम उसकी गति की जो अवस्था है वो बदल सकते हैं। अगर वो स्थिर अवस्था में है तो उसे गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, और अगर गतिशील अवस्था में है तो बल लगाकर वस्तु को स्थिर अवस्था में लाया जा सकता है, या फिर जो है बल लगा के वस्तु की गति जो है उसको ज़्यादा या कम किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है 11.3। रबड़ की एक गेंद लीजिए, इसे किसी समतल सतह जैसे कि मेज या फिर कंक्रीट के फर्श पे रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पे धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? बिल्कुल। जैसे ही किसी समतल फर्श पे हम उसको रखते हैं और उसको थोड़ा सा बल लगाते हैं तो वो गति करने लगती है। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन आता है? अगर वस्तु जो बॉल है जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में अगर हम बल लगाते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन अगर जिस दिशा में बॉल गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में अगर हम बल लगाते हैं तो उसकी गति जो है पहले से थोड़ी कम हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं तो वो बढ़ भी सकती है। क्या गेंद की गति में कोई परिवर्तन आता है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? ये बढ़ती है या घटती है? अगर जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उस दिशा में ही हम बल लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि गेंद जो है इसकी चाल जो है वो बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे, अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करती है हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? बिल्कुल। आपने क्रिकेट देखा होगा, जैसे ही जो बॉलर जो है बॉल फेंकता है, बैट्समैन जो है उस बल्ले के द्वारा उस पर बल लगाता है तो जो बॉल है उसकी दिशा बदल जाती है, और जो खिलाड़ी है उसको बॉल को कैच करता है तो अपने दोनों हाथों से बल लगाता है उस वस्तु पे, जिससे वो गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में आती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो बॉल है इसके ऊपर हथेली के द्वारा बल लगाया जाता है, और बल लगने के कारण ही या तो ये स्थिर अवस्था में आ जाती है या फिर इसकी गति जो है वो कम हो जाती है। आप इसी प्रकार के अन्य स्थिति पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगाने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य हो जाती है। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए कि गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने की कोशिश करता है और गोल करने से रोकता है। इसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या फिर उसकी दिशा है वो उसको बदल सकता है और गोल होने से बचा जा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो उसकी चाल शून्य हो जाती है। ये जितने भी प्रेक्षण है ये सारे ये सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर हम बल लगाकर उसकी चाल बदल सकते हैं, उसकी गति की दिशा बदल सकते हैं, स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में और गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ला सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाते हुए होड़ लगाते हुए देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। टायर की चाल धक्का देने पर इसलिए बढ़ती है क्योंकि इस पर बल लगाया जाता है, बल लगाने से जो है इसकी चाल जो है बढ़ जाती है। तो आज के लिए जो आपके टॉपिक है ये कंप्लीट होते हैं। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है, बल लगाकर वस्तु की स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, या बल के द्वारा वस्तुओं में कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, बल लगा के किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ला सकते हैं, उसकी गति जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या उसकी जो दिशा है उसको बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको ये जो डायग्राम में आपको बता रखा है एक्टिविटी 11.2 जो है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि एक ही वस्तु पे जब एक ही दिशा में 2 बल लगते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, और विपरीत दिशा में जब इसी वस्तु पे दोनों बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो माइनस होते हैं। इस एक्टिविटी को आपको बताना है। थैंक यू।